वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं अभ्यास कार्य पुस्तिका कृषि विज्ञान कक्षा 6 पाठ 2 भू परिष्करण। चलिए हम फटाफट से अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। परती भूमि में सर्वप्रथम की जाने वाली क्रिया, यानी जहां पर भूमि जो है वो परती पड़ी हुई है, जिसमें खेती नहीं की जा रही है, वहां पर सबसे पहले क्या किया जाता है। तो आपको पता है कि सबसे पहले खेत में क्या की जाती है, जुताई की जाती है। तो ऑप्शन खा जो है ये हमारा सही हो जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बा प्रश्न कह रहा है मोल्ड बोर्ड हल का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि मोल्ड बोर्ड हल का प्रयोग कहां किया जाता है। तो मोल्ड बोर्ड जो हल होता है बच्चों, उसका प्रयोग खेत में पहली बार जुताई करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन घ जो है ये हमारा सही हो जाएगा। खेत में जब हम पहली बार जुताई करते हैं तो वहां पर हमें मोल्ड बोर्ड हल का प्रयोग करना होता है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है ग्रीष्मकालीन जुताई की आवश्यकता होती है। जो गर्मी में जुताई की जाती है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। अब यहाँ पे देखिए हमारे ऑप्शंस में है मिट्टी में वायु संचार बढ़ाने के लिए, भूमि के पोषक तत्वों को कम करने के लिए, खेती हेतु भूमि के खारेपन को बढ़ाने के लिए या नाली बनाने के लिए। तो इसमें से हमारा जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन का, मिट्टी में वायु संचार बढ़ाने के लिए ग्रीष्मकालीन जुताई की जाती है। नेक्स्ट चलिए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा कह रहा है खेत में खरपतवारनाशी को नष्ट करने के उद्देश्य से खरपतवारनाशी का प्रयोग करने के अलावा अन्य उपाय है। मतलब अगर खेत में से जो घास फूस उग गई है उसको नष्ट करने के लिए खरपतवारनाशी केमिकल डालने के बजाय हम और क्या कर सकते हैं वो पूछ रहा है। तो खेत में नालियां बना दी जाए, नहीं। खेत के चारों ओर बाड़ लगा दिया जाए, नहीं। गांव के सभी लोग इस विषय में जागरूकता बढ़ाएं, नहीं। खेत में ग्रीष्मकालीन जुताई अच्छी प्रकार से की जाए। अगर हम गर्मी में उसको अच्छे से जोत देंगे तो उसमें जो है खरपतवार नहीं आएगी बच्चों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कह रहा है कि जब पहली जुताई हल से कर दी जाती है तो उसके बाद ढेले फोड़ने तथा मिट्टी भुरभुरी करने के लिए उपयुक्त जुताई। मतलब अब पहली जुताई हो गई, उसके बाद ढेला फोड़ना है और मिट्टी को भुरभुरी करने के लिए जो जुताई करते हैं वो हम किस यंत्र से करते हैं और उसको क्या कहते हैं। तो उसको कल्टीवेटर और हैरो चलाना, फसल कटाई यंत्र द्वारा जुताई करना, खेत में लेव लगाना या देसी हल का प्रयोग। तो जो सही ऑप्शन है बच्चों वो है कल्टीवेटर और हैरो चलाना। कल्टीवेटर और हैरो चलाने से क्या होगा, ढेले जो होंगे वो फूट जाएंगे और मिट्टी हमारी भुरभुरी हो जाएगी। चलिए हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में स्तंभ का तथा स्तंभ खा को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे हमारा जो है पहला है फावड़ा। फावड़े से हम कौन सा काम करते हैं बच्चों, खोदने का काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्राइमरी टिलेज। प्राइमरी टिलेज से क्या किया जाता है, मेल्ड बोर्ड हल से जो है वो प्राइमरी टिलेज किया जाता है। फिर कह रहा है खुरपी। खुरपी से हम कौन सा काम करते हैं, निराई का काम हम खुरपी से करते हैं बच्चों। नेक्स्ट है हमारा जल धारण क्षमता बढ़ाना। तो जल धारण क्षमता कैसे बढ़ती है, भू परिष्करण करने से बढ़ती है और ये भू परिष्करण का एक लाभ है बच्चों। नेक्स्ट जो है वो हमारा कह रहा है कि कुंड बनाना। कुंड हल किससे बनाया जाता है बच्चों, देसी हल द्वारा कुंड जो है वो बनाया जाता है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, दिए गए कथनों पर सही पे सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। फसल की दो कतारों के बीच में खुरपी द्वारा गुड़ाई की जाती है। बिल्कुल सही है बच्चों। जो अगर फसल की कतार लगी हुई है तो उसके बीच में हम किससे गुड़ाई करेंगे, खुरपी से। तो ये सही है। दो ऋतुओं के बीच जुताई से अवांछित वनस्पतियों को हटाया जा सकता है। ये कथन हमारा सही हो गया बच्चों। हल द्वारा गहरी जुताई करना प्राथमिक भू परिष्करण कहलाता है। ये गलत है बच्चों, है ना, ये बिल्कुल गलत है। प्राथमिक भू परिष्करण में केवल जुताई नहीं और भी चीजें आती हैं। तो मिट्टी में वायु का संचार और जल संचय बढ़ाने के लिए अच्छी जुताई करना आवश्यक है। तो बिल्कुल सही है भाई, जब जुताई करेंगे तभी तो उसमें हवा का संचार बढ़ेगा और उसमें जल धारण क्षमता बढ़ेगी। ग्रीष्मकालीन भू परिष्करण में गहरी जुताई करने से फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीट पतंगे मर जाते हैं और खरपतवार की जड़ें उखड़कर सूख जाती हैं।
ये बिल्कुल सही है बच्चों, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। पौधे के अंकुरण तथा वृद्धि के लिए मृदा की उचित अवस्था प्रदान करने को भूपरिष्करण कहते हैं। यह परिभाषा देने वाले कृषि वैज्ञानिक का नाम लिखिए। तो यह परिभाषा किसने दी थी बच्चों? कृषि वैज्ञानिक वेयर ने यह परिभाषा दी थी। नेक्स्ट कह रहा है हमारा, खेत में बीज बोने के बाद से फसल की कटाई तक की सारी कृषि क्रियाएं, मतलब हमने बीज बो दिया, उसके बाद जब तक हम फसल की कटाई करते हैं तब तक जो भी क्रिया हम करते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं द्वितीयक भूपरिष्करण। नेक्स्ट कह रहा है कि ग्रीष्म की ऋतु में की जाने वाली जुताई, तो अभी हमने ऊपर देखा, उसको हम कहते हैं ग्रीष्मकालीन जुताई या गर्मी की जुताई। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि निराई गुड़ाई की क्रिया का नाम। तो निराई गुड़ाई की क्रिया का नाम क्या है? अंतःकर्षण क्रियाएं। इनको हम क्या कहते हैं? अंतःकर्षण क्रियाएं। सितंबर अक्टूबर के महीने में की जाने वाली जुताई के नाम। तो सितंबर अक्टूबर के महीने में की जाने वाली जुताई को कहते हैं दो ऋतुओं के मध्य की जुताई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ग्रीष्मकालीन जुताई से खेत के खरपतवार क्या होते हैं? घटते हैं, तो हम यहाँ पे भर देंगे घटते हैं। जुताई को करने से मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, अब देखिए यहाँ पे हमें लिखना है कि बढ़ती है कि घटती है। तो आप देखेंगे कि जुताई करने से मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ती है, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं या जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो उसमें कट जाते हैं और उसी में सड़ जाते हैं, जिससे कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है मृदा की पानी सोखने की क्षमता बढ़ाने के लिए डैश करना चाहिए। क्या करना चाहिए? भूपरिष्करण करना चाहिए, तो यहाँ पे हम भर देंगे भूपरिष्करण। नेक्स्ट कह रहा है खरपतवार निकालना डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? देखिए यहाँ पे से हम ले लेंगे निराई, और यहाँ पे हम भर देंगे निराई कहलाता है। नेक्स्ट कह रहा है बच्चों फसलों की कतारों के बीच में डैश करके मिट्टी को नरम बनाते हैं, जिससे पौधे अधिक विकसित होते हैं। तो क्या करते हैं हम? गुड़ाई करते हैं। क्या करते हैं? गुड़ाई। तो यहाँ पे आप भर लेंगे गुड़ाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि निम्न परिस्थिति आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब देखिए बच्चों यहाँ पर मैंने उत्तर दिया है, आप चाहें तो इस उत्तर को अपने हिसाब से अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। जब गेहूं की फसल पक जाती है तो उसकी कटाई की जाती है। इसके पश्चात मिट्टी सूखी रहती है। कभी कभी खरपतवार भी उगते हैं और कीड़े मकोड़े भी यदा कदा दिखाई पड़ते हैं। ऐसी परिस्थिति में खेत को बुवाई योग्य बनाने के लिए क्या करना चाहिए? अपने विचार को प्रकट करें। तो हम क्या कर सकते हैं? खेत को बुवाई योग्य बनाने के लिए हमें भूपरिष्करण करना चाहिए। इसके लिए खेत को जोतना, हैरो चलाना, कल्टीवेटर चलाना, पाटा चलाना, ढेलों को तोड़ना, भूमि को समतल करना चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ पे हम उसकी सिंचाई भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट कह रहा है मोहन के खेत में पिछली बार भी जमाव अच्छा नहीं था, मिट्टी भी कड़ी हो गई, रबी की फसल कट चुकी है, पिछली बार आलू की बुआई हुई थी। ऐसी परिस्थिति में धान की खेती के लिए मोहन को क्या करना चाहिए? अपने विचार प्रकट करें। तो मोहन को क्या करना चाहिए? मोहन को अपने खेत में प्राथमिक भू परिष्करण की क्रियाएं जैसे जुताई, हैरो चलाना, पाटा चलाना, ढेलू को तोड़ना पड़ेगा, तथा सिंचाई बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, क्योंकि उसको क्या बोना है बच्चों? धान बोना है, और धान के खेत के लिए पानी बहुत आवश्यक है, तो इसलिए उसको सिंचाई अच्छे से करनी होगी। और जो आलू की बुआई हुई थी उसके जो डंठल वंठल बचे हैं उसको उसी में जोत के छोड़ देना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि कार्बनिक पदार्थ की मात्रा भी खेतों में बढ़ जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। मिट्टी की जांच करते समय बताया गया था कि खेतों में ग्रीष्मकालीन हरी फसलें उगाई जाएं, बाद में उसे काटकर जुताई द्वारा भूमि में मिला दिया जाए। ऐसी फसलें क्या हो सकती हैं? अपने विचार प्रकट करें। तो ऐसी फसलें बच्चों क्या होती हैं? हरी खाद होती हैं। ऐसी फसलें हरी खाद होती हैं, जैसे लोबिया, मूंग, ज्वार, बरसीम और ढैंचा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित वर्ग पहेली में
सही शब्द को भरिए। अब वर्ग पहेली बच्चों हमारी नेक्स्ट पेज में है, तो पहले हम यहाँ पे जो है इसको देख लेते हैं, फिर हम पिछले पेज पे जाके इसको हल कर लेंगे। एक प्रकार की हरी खाद। अब यहाँ पे हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था हरी खाद तो ढेर सारी है, अब यहाँ पे लो लिखा हुआ था बी, तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, लोबिया। क्या बनाएंगे, लोबिया। फिर कह रहा है दो कतारों के बीच मिट्टी को नरम बनाना, तो दूसरा ऑप्शन हमारा कहाँ है, देखिए दूसरा ऑप्शन यहाँ पे है हमारा, देखिए यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है गुड़ाई, तो हम लिख लेंगे गुड़ाई। फिर नेक्स्ट कह रहा है फसलों में हानि पहुंचाने वाले पौधे, थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर देखिए हमारा खपत लिखा था, तो हम इसको बनवा लिए खरपतवार, यहाँ पे हमने लिख दिया खरपतवार। जुताई द्वारा मृदा में निर्मित होते हैं, अब देखेंगे हम 4 नंबर पे क्या लिखा हुआ है। 4 नंबर पे देखिए यहाँ लिखा हुआ है रंध्रा अवकाश, हमने बना लिया, र लिखा हुआ था तो हमने उससे बना लिया। नेक्स्ट कह रहा है मिट्टी की कठोर परत, ऊपर से नीचे मिट्टी की कठोर परत, 5 नंबर, देखिए यहाँ पे है, हमने इसको बना दिया पपड़ी। देखिए ये हो गया हमारा पपड़ी। नेक्स्ट हमारा कह रहा है खरपतवार निकालने की क्रिया, 6 नंबर। 6 नंबर कहाँ है, यहाँ पे देखिए निराई पहले से भरा हुआ है। फिर कह रहा है नाली व मेड़ बनाने का यंत्र, 7 नंबर, तो यहाँ देखिए फा लिखा था, अड़ा लिखा था, तो हमने बना लिया फावड़ा। नेक्स्ट हमारा कह रहा है एक प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक, ये देखिए वे लिखा था, तो हमने इसको वेयर बना दिया। इस तरह से ये हमारा सारा हल हो गया। पहले का हमारा हो गया, देखिए फर्स्ट का हमारा हो गया लोबिया, दूसरे का हमारा हो गया गुड़ाई, तीसरा हमारा हो गया खरपतवार, चौथा हमारा हो गया रंध्रावकाश, नेक्स्ट हमारा हो गया 5 नंबर जो है पपड़ी, 6 नंबर निराई, 7 नंबर फावड़ा और 8 नंबर वेयर। इस तरह से हमारे वर्ग पहेली हल हो जाएगी बच्चों। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में बेमेल को छांटिए, उन्नत प्रजाति, भू परिष्करण, बुआई का समय और फसल सुरक्षा। तो इसमें से जो हमारा अलग है बच्चों वो कौन है, फसल सुरक्षा, क्योंकि बाकी सब क्या है, बाकी सब जो है वो आपकी कृषि करने के पहले का सारा सिस्टम है, जबकि फसल सुरक्षा फसल उगने के बाद का सिस्टम है। जब फसल उग जाएगी तभी तो हम उसकी सुरक्षा करेंगे, बाकी सारी कृषि के पहले की काम की है, मतलब प्राथमिक भू परिष्करण में है। नेक्स्ट है हमारा फावड़ा, खुरपी, हैरो, देसी हल और स्प्रेयर। तो देखिए बाकी चारों जो हैं वो जुताई से संबंधित है, जबकि स्प्रेयर जो है वो दवाई छिड़कने से संबंधित है, जो कि कृषि में बाद में काम आता है जब फसल तैयार हो जाती है तब। नेक्स्ट हमारा कह रहा है पौधा खरीदने की विधि, मृदा जल धारण क्षमता वृद्धि, मृदा कटाव, खरपतवार नष्ट करना, मृदा में वायु संचार बढ़ाना। तो यहाँ पे पौधा खरीदने की विधि को छोड़कर बाकी सारी जो है वो भू परिष्करण से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट कह रहा है देखिए ग्रीष्मकालीन जुताई, रबी की जुताई, निराई गुड़ाई, 2 ऋतुओं के मध्य की जुताई। तो इसमें जो निराई गुड़ाई है ये अलग है, बाकी सारी जुताई है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है पोटेशियम, फास्फोरस, मॉलिबेडनम, नाइट्रोजन और हरी खाद। इसमें देखिए हरी खाद जो है वो एक तरह की जैविक खाद है, और बाकी जो है हमारी सारी पोटेशियम, फास्फोरस, मॉलिबेडनम और नाइट्रोजन ये सब रासायनिक खाद है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि भू परिष्करण की परिभाषा लिखिए और इसको विस्तार में समझाइए। तो देखिए भू परिष्करण की पहले हम परिभाषा लिख लेंगे। पौधों के अंकुरण तथा वृद्धि के लिए मृदा को उचित अवस्था प्रदान करने को भू परिष्करण कहते हैं। यानी पौधे को उगाने के लिए और उसकी वृद्धि करने के लिए जो हम मिट्टी को सही स्टेज में लाते हैं उसको हम भू परिष्करण कहते हैं। यह फसल उगाने के लिए भूमि को तैयार करने की वह प्रणाली है जो भूमि में पौधों की वृद्धि के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण होता है। मतलब इसमें क्या होता है कि पौधे भूमि में हम ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करते हैं कि जिससे पौधों की वृद्धि अच्छे से हो और उसके लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण होता है। इसमें खेतों को जोतना, हैरो चलाना, पाटा चलाना आदि क्रियाएं आती हैं। इससे मृदा जल धारण क्षमता और मृदा में वायु संचार बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न कह रहा है कि
ऋतुओं के अनुसार जुताई कितने प्रकार की हो सकती है, समझाकर लिखिए। मतलब ऋतुओं के अनुसार जुताई के प्रकार हमें बताने बच्चों। तो ऋतुओं के अनुसार जुताई 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहली है हमारी गर्मी की जुताई। भीषण गर्मी के बाद आर्द्र मौसम आता है, इस समय की जाने वाली जुताई को गर्मी की जुताई कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है सर्दी की जुताई। ठंड के मौसम में की जाने वाली जुताई को सर्दी की जुताई कहते हैं। थर्ड है 2 ऋतुओं के मध्य की जाने वाली जुताई। तो 2 ऋतुओं के मध्य में सभी अवांछित वनस्पतियों को नष्ट करने के लिए की जाने वाली जुताई को हम 2 ऋतुओं के मध्य की जुताई कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि में वायु संचार किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। तो भूमि में वायु संचार बढ़ाने के लिए भू परिष्करण क्रियाएं करनी पड़ती हैं। खेतों की जुताई करने एवं पाटा लगाने से मृदा कण आपस में इस प्रकार मिल जाते हैं कि मृदा में पर्याप्त रंध्रावकाश बन जाते हैं, जिससे वायु संचार एवं जल संचय अधिक होता है। मृदा में पर्याप्त वायु संचार होने पर बीजों का अंकुरण अच्छा होता है। वायु संचार से मृदा उपजाऊ हो जाती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कह रहा है द्वितीयक भू परिष्करण एवं प्राथमिक भू परिष्करण में क्या अंतर है। तो द्वितीयक भू परिष्करण खेत में बीज बोने के बाद से फसल की कटाई तक जितनी भी कृषि क्रियाएं की जाती हैं उन्हें द्वितीयक भू परिष्करण कहते हैं। यानी बीज जब हमने बो दिया उसके बाद जब तक हम फसल की कटाई करते हैं उसके बीच में जो भी काम करते हैं उसको द्वितीयक भू परिष्करण कहते हैं। जैसे हैरो चलाना, हो से निराई गुड़ाई, मिट्टी चढ़ाना और कटाई करना। ठीक है, लास्ट में क्या हो जाएगा? कटाई करना। तो और प्राथमिक भू परिष्करण क्या है बच्चों? खेत की तैयारी से बीज बोने तक जितने भी कृषि कार्य किए जाते हैं, मतलब खेत को तैयार कर रहे हैं और बीज जब तक बो रहे हैं तब तक हम जो भी काम कर रहे हैं उन्हें हम प्राथमिक भू परिष्करण कहते हैं। जैसे खेतों में जुताई करना, हैरो या कल्टीवेटर चलाना और पाटा चलाना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है क्या पाटा चलाने से जुताई हो सकती है? यदि नहीं तो पाटा चलाने का अभिप्राय क्या है? तो हम लिखेंगे नहीं, पाटा चलाने से जुताई नहीं हो सकती है। पाटा चलाकर खेतों में ढेलों को तोड़ना तथा मिट्टी को बराबर किया जाता है। इससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है और मृदा में वायु संचार भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से बेमेल को छांटिए। खेतों की प्राथमिक जुताई, मोल्ड बोर्ड हल, पाटा चलाना, पानी सोखने की क्षमता बढ़ाना, मृदा का भुरभुरी होना और बीज का अंकुरण अच्छा होना। तो देखिए इसमें से जो बीज का अंकुरण अच्छा होना है ये अलग है, क्योंकि बाकी सारी चीजें जो है वो भू परिष्करण में आती हैं, प्राथमिक भू परिष्करण में, जबकि बीजों का अंकुरण अच्छा होना ये बीज की क्वालिटी पे निर्भर करेगा और ये लगभग द्वितीयक भू परिष्करण में आएगा। नेक्स्ट है हमारा गर्मी की जुताई, सर्दी की जुताई, 2 ऋतुओं के बीच की जुताई, मिट्टी चढ़ाना और प्राथमिक भू परिष्करण। तो देखिए इसमें जो मिट्टी चढ़ाना है इसको छोड़ के बाकी प्राथमिक भू परिष्करण में आ रहा है, जबकि मिट्टी चढ़ाना जो है वो द्वितीयक भू परिष्करण की क्रिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है फसल कटाई, नाली बढ़ाना, मेड़ बनाना, निराई गुड़ाई। इसमें फसल कटाई अलग है बच्चों, क्योंकि ये सबसे लास्ट में की जाती है। मृदा जल धारण क्षमता बढ़ाना, मृदा में सिंचाई हेतु गहरी नाली बनाना, मृदा में वायु संचार बढ़ाना, मृदा कटाव रोकना और खरपतवार नष्ट करना। तो इसमें जो अलग है बच्चों वो है मृदा में सिंचाई हेतु गहरी नाली बनाना। मृदा में सिंचाई हेतु गहरी नाली बनाना ये अलग है, बाकी सब जो है वो सेम है। चलिए नेक्स्ट हमारा कह रहा है हार्वेस्टर, फावड़ा, खुरपी, करहा और कुदाली। इसमें से जो है वो हार्वेस्टर अलग है, बाकी फावड़ा, खुरपी, करहा और कुदाली जो है ये मनुष्य द्वारा चलाए जाने वाले यंत्र हैं, जबकि हार्वेस्टर मशीनी यंत्र है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि मिट्टी के भू परिष्करण उद्देश्यों को नीचे दिए गए चित्र में भरिए। तो कुछ पहले से भरा हुआ है, जैसे नंबर 1 मृदा जल धारण क्षमता बढ़ाना, नंबर 2 मृदा में वायु संचार बढ़ाना और मृदा कटाव रोकना।
बाकी 3 हमको भरने थे तो हम भर लेंगे। मृदा में जैविक पदार्थ को मिलाना, पौधे के कीट तथा रोगों की रोकथाम करना और खरपतवारों को नष्ट करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है बच्चों कि स्तंभ का के चित्र की क्रिया का नाम लिखिए एवं उसी आधार पर अध्यापक की सहायता से स्तंभ का ख और ग को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर जो हमको इस चित्र में जो भी क्रिया दिखाई जा रही है, ये कौन सी क्रिया है बच्चों? ये हमारी है मिट्टी चढ़ाना। कौन सी क्रिया है? मिट्टी चढ़ाना। और ये किसके द्वारा की जाएगी? ये की जाएगी हमारी, देखिए, फावड़े के द्वारा की जाएगी। तो ये हमने इसको इस तरह से मिला दिया। आप एरो से भी मिला सकते हैं, आप कलर से भी इसको अच्छे से मिला सकते हैं। आप इसको देखिए कलर से भी मिला सकते हैं और आप इसको एरो से भी मिला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, देखिए, भू परिष्करण की क्रिया के चित्रों को ध्यान से देखिए, समझिए एवं अध्यापक की सहायता के अनुसार से पहले व उसके बाद में आने वाली क्रियाओं पर सही का निशान लगाइए। तो पहले हम देख लेते हैं। देखिए ये पहला चित्र जो है ये बीज अंकुरण का है, दूसरे में जुताई की जा रही है, तीसरा चित्र जो है बच्चों ये हमारा डिस्क हैरो द्वारा बीज को ढका जा रहा है और चौथे में बीज बोना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, ध्यान देंगे। अब यहाँ पे हमको निशान लगाना था, तो सबसे पहले हम जुताई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर पहले आ गया। फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद से हम बीज बोएंगे तो 4 नंबर आ गया। फिर हम बीज को ढकेंगे, 3 आ गया। और सबसे लास्ट में बीज का अंकुरण होगा, फर्स्ट आ गया। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन का। सही ऑप्शन क्या है बच्चों? ऑप्शन का। हम सही ऑप्शन पर टिक लगाएंगे, ऑप्शन का। ये हमारा सही है, इधर भी लगा लीजिए, इधर भी लगा लीजिए। यहाँ पे बच्चों ये हमारा चैप्टर फिनिश होता है। तो अब आपको आने वाले समय में कृषि विज्ञान के भी वीडियोस मिलेंगे। थोड़ा समय लग सकता है बच्चों, लेकिन वीडियोस आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। इसके साथ ही कक्षा 6 गणित के भी वीडियोस मेरे चल रहे हैं, जिसको आप डिटेल में पढ़कर सवालों को हल कर सकते हैं। मैं चाहूंगी इसके साथ साथ आप उसको भी देखें। मैं लास्ट में वो प्लेलिस्ट लगा रही हूँ, अभ्यास कार्य पुस्तिका की भी और साथ ही कक्षा 6 गणित की भी। तो आप दोनों वीडियोस को साथ साथ देखें तो आपकी अच्छी सी तैयारी चलती रहे। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।